क्या आप जानते हैं कि फिलहाल कौन सी सबमरीन समंदर की आगोश में समा चुकी है? टाइटन की तरह साल 1941 में कौन सा हादसा हुआ था जिसमें 60 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे? कैसे समंदर की गहराई में जाते ही इस पनडुब्बी ने लोगों का साथ छोड़ दिया? किस वजह से क्रू मेंबर्स की जान गई पर एक शख्स 18 साल बाद अपने वतन वापस लौटा? कैसे इसने 170 फीट गहरे समंदर में अपनी सांसें जारी रखी? अगर आप इस पुराने हादसे के बारे में नहीं जानते तो चलिए फिर आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में 18 जून को अपनी यात्रा पर निकली टाइटन सबमरीन पानी में उतरी। इसमें 5 बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी थी। ये लोग टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए समंदर की गहराई में उतरे, लेकिन बदकिस्मती से ये पानी से बाहर न आ सके और 22 जून को इन लोगों की जान चली गई। जब लोगों के सामने ये वाकया आया तो हर किसी को साल 1941 वाले हादसे की याद आ गई। वैसे तो आए दिन कोई ना कोई घटना, कोई खबर सामने आती रहती है, क्योंकि जब से समंदर में पानी के जहाजों का आना जाना हुआ तब से ही इंसान समंदर की चपेट में आता जा रहा है। कोई जानलेवा मछलियों का शिकार बन जाता है तो किसी को सबमरीन में खराबी होने की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन साल 1941 में जब यह हादसा हुआ तो इसके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि 18 महीने बाद एक शख्स का जिंदा वापस लौटना किसी चमत्कार से कम नहीं था। चलिए इस हादसे के शुरू से लेकर अंत तक हर एक पहलू पर नजर डालते हैं। HMS पर्जियस नाम की एक सबमरीन थी। इस सबमरीन को साल 1929 में बनाया गया, जिसे ब्रिटिशर्स ने मिस्र के अलेक्जेंड्रिया को सौंप दिया था। इस सबमरीन का काम ज्यादा नहीं था, इसको सिर्फ अलेक्जेंड्रिया से माल्टा आइलैंड तक कुछ जरूरी सामान को पहुंचाना होता था और ये सबमरीन अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती थी। इस सबमरीन को बहुत ही सेफ्टी और मजबूती से बनाया गया था ताकि ये भारी भरकम सामान लेकर आराम से पानी में उतरकर अपनी मंजिल तक जा सके और सही सलामत अपने मकसद में कामयाब होकर ये वापस भी आ जाती थी। लेकिन इसका वो आखिरी सफर जिसके बाद ये कभी वापस न आ सके और समंदर की गहराई में लापता ही हो गई। वैसे सबमरीन में आना जाना वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुआ करता था, क्योंकि इस समय लोग अपनी जेबें भरने के लिए दूसरे देशों को लूटा करते थे और जो भी इन्हें समंदर में सबमरीन शिप दिखाई देती उस पर भी ये लोग हमला कर देते थे। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता था और वो था लूटपाट। इसीलिए लोग अपने दुश्मनों से बचने के लिए पनडुब्बियों की मदद से सामान का लेन देन करते थे और इस HMS पर्जियस का काम सिर्फ अलेक्जेंड्रिया से माल्टा आइलैंड के बीच सामान का आदान प्रदान करना था। ऐसे ही एक दिन ये HMS पर्जियस सबमरीन माल्टा से निकलती है और अलेक्जेंड्रिया वापस जाने के लिए रवाना हो जाती है। इसमें करीब 59 लोगों का स्टाफ मौजूद था और 2 पैसेंजर थे। इन्हें भी अलेक्जेंड्रिया जाना था। इन पैसेंजर्स में से एक का नाम था जॉन कैप्स, जिनकी वजह से ही इस सबमरीन की कहानी लोगों के सामने आई। शुरुआत के 10 दिन तक का सफर तो बहुत बढ़िया रहा, लेकिन फिर इस सबमरीन का भी बुरा वक्त आना शुरू हो गया। 6 दिसंबर 1941 की रात को जब 10 बजे इस सबमरीन का टकराव होता है इटालियन माइन से, क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर 2 में इटली भी भागीदार था। इसी वजह से इटली की आर्मी ने अपने दुश्मनों के लिए समंदर के अंदर माइंस बिछा कर रखी। इसके पीछे की वजह थी कि कोई भी दूसरे देश की शिप इधर न आ सके। ये माइंस बारूद से बनी होती है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इन्हीं जानलेवा माइंस की चपेट में ये सबमरीन आ जाती है और एक जोरदार धमाका होता है और फिर ये सबमरीन समंदर में नीचे डूबना शुरू कर देती है। ये धमाका इतना खतरनाक था कि जॉन कैप्स थे वो भी अपने बंकर में सोते सोते जाग जाते हैं और नीचे गिर पड़ते हैं। जब वो सबमरीन में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें 26 लोगों की लाशें दिखाई देती हैं, जिन्हें देख जॉन कैप्स और दूसरे साथियों के होश उड़ जाते हैं। इससे पहले कि ये खुद को संभाल पाते, इन पर एक और बम फूट जाता है और वो था इस सबमरीन में पानी भरना। जी हाँ, माइंस के टकराव से इसमें जो ब्लास्ट हुआ था उसका काफी गहरा असर इस सबमरीन पर हुआ और इसी वजह से इसमें पानी भरना शुरू हो गया और जो इसमें मौजूद ऑक्सीजन थी वो बाहर निकलने लगी। ये देख इन लोगों को लगने लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये पनडुब्बी 170 फीट की गहराई में समा जाएगी। 61 लोगों में से अब सिर्फ वही 4 लोग जिंदा बचे थे, लेकिन अब भी इनके सर पर मौत मंडरा रही थी। इसीलिए ये चारों अपनी जान को बचाने के लिए एस्केप चैम्बर की तरफ जाने का फैसला करते हैं। लेकिन एस्केप चैम्बर तक जाना इनके लिए काफी मुश्किल भरा था, क्योंकि जहां तेजी से ऑक्सीजन कम हो रहा था वहीं दूसरी तरफ इस सबमरीन में पानी भर रहा था
जैसे तैसे ये चारों एस्केप चैम्बर की तरफ पहुंच जाते हैं। यहाँ इन्हें एस्केप चैम्बर में एस्केप सूट नजर आते हैं। हालांकि जो कम दूरी की यात्रा वाली पनडुब्बी जैसे टाइटन थी, इनमें ना तो एस्केप चैम्बर होते हैं और न ही एस्केप सूट, लेकिन इस सबमरीन में दोनों ही सुविधा थी। इन चारों को एस्केप सूट मिल जाते हैं और ये लोग उन्हें पहन भी लेते हैं। लेकिन इनके सामने एक और परेशानी आकर खड़ी हो जाती है और वो थी इन सूट्स को सिर्फ 100 फीट की गहराई से बाहर निकलने के लिए ही बनाया गया, और अगर कोई इससे ज्यादा नीचे गहराई में फंसा होता है तो ये सूट काम ही नहीं करते, क्योंकि इन सूट्स में मौजूद ऑक्सीजन की एक सीमा होती है। सबमरीन की रीडिंग के हिसाब से इनकी ये सबमरीन 270 फीट नीचे थी, लेकिन ये सबमरीन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रीडिंग गलत बता रही थी। असल में ये सबमरीन तो 170 फीट की गहराई में थी। अब चारों इस टेंशन में थे कि 100 फीट के बाद ये सबमरीन कैसे ऊपर आएगी, क्योंकि जब तक ये ऊपर जाएगी तब तक तो इन एस्केप सूट्स की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये चारों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी बीच जॉन कैप्स को एक टॉर्च दिखाई देती है जो इनके लिए काफी मददगार साबित हुई। पहले तो ये चारों मिलकर शराब पीते हैं जिससे इनको समंदर के ऊपर जाने में मदद मिल सके। उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो इस सबमरीन में पानी भर जाएगा और हम यहीं मर जाएंगे। इसलिए ये चारों एस्केप सूट्स पहनकर सबमरीन से बाहर निकलने लगते हैं। हालांकि इससे बाहर निकलने के लिए एक चैम्बर होता है जो सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता है, लेकिन यहाँ तो तीनों क्रू मेंबर्स ही थे, इसीलिए वो अंदर से इस चैम्बर को खोल लेते हैं और बहुत ही तेज रफ्तार से पानी अंदर आना शुरू हो जाता है और ये लोग बाहर निकल जाते हैं। आगे जो हुआ उसे जानकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। अब ये चारों इस गहरे पानी में लड़ते हुए ऊपरी सतह तक आ रहे थे। इन चारों में से 3 क्रू मेंबर बीच में ही हार मान लेते हैं और इनका शरीर पूरी तरह से इनका साथ छोड़ देता है और ये वहीं पानी में डूबकर मारे जाते हैं। अब पानी की गहराई में सिर्फ एक ही शख्स मौजूद था और वो थे जॉन कैप्स, जो हिम्मत नहीं हारते और पूरी बहादुरी से पानी को पीछे छोड़ते हुए ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। हालांकि उन्हें ऊपरी सतह तक आने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। जॉन पर पानी का दबाव इतना था कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी हड्डियां टूट रही हो, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो जैसे तैसे करके पानी की सतह तक आ जाते हैं। खुले आसमान और समंदर की गहराई को देखकर जॉन कैप्स की जान में जान आती है और वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन दर्द से चूर शरीर अब और वजन नहीं सह सकता था। तभी उन्हें पास में ही एक पहाड़ी ग्रीक आइलैंड नजर आता है। ये ग्रीक आइलैंड उनके बचने की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त जॉन कैप्स जहां थे वहां से इस आइलैंड की दूरी 5 मील थी। अब इनके सामने ये 5 मील की चुनौती आकर खड़ी हो गई और भयानक दर्द से चूर बदन को देखते हुए भी जॉन कैप्स लगातार अपने हाथ पैर फेंकते हैं और काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार ये ग्रीक आइलैंड पहुंच जाते हैं। 18 महीनों तक यहाँ रहने के बाद जॉन कैप्स एक मछुआरे की मदद से एक जहाज में छुपते छुपाते टर्की पहुंच जाते हैं और फिर यहाँ से वो आगे अलेक्जेंड्रिया। यहाँ आकर जॉन ने अपनी आप बीती बताई और उस पूरे हादसे के बारे में सबको बताया, लेकिन किसी को भी इनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि यह घटना किसी कहानी से कम नहीं थी। तो क्या आप इस हादसे के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट्स में बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।